हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो आईपीओ आया था उसके बाद कई लोगों के ये सवाल थे कि क्या वो प्रॉफिट बुक कर ले इतने बेहतरीन एक स्टार डेब्यू के बाद। तो इसके ऊपर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड्स ने थर्सडे को इतिहास रच दिया। कंपनी 111% के लिस्टिंग गेन पे कंपनी लिस्ट हुई स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और स्टॉक ने डी मार्ट और आईआरसीटीसी के रिटर्न्स को बीट कर दिया है। यानी कि आप सोच सकते हो कि कंपनी ने डी मार्ट और आईआरसीटीसी के रिटर्न्स को बीट किया, यानी कि वो क्या लेवल की कंपनी हो सकती है। और जो एनालिस्ट है वो डिजिटल थीम को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, जो कि पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में ये थीम चल रहा है। हालांकि जो कंपनी की जो वैल्यूएशंस रखी गई है वो थोड़ी सी चिंताजनक है, थोड़ी सी हाई है, पर कंपनी की ये जो स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग है उसे देख के पता चलता है कि कंपनी में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में लोगों के लिए वेल्थ बनाने का। और जो एनालिस्ट है वो स्टॉक पे बहुत पॉजिटिव है कि कंपनी ने कोविड-19 के हिट के बाद भी इवन जून में एक हेल्दी अर्निंग्स शो की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी एक्सपेक्ट करते हैं। और स्टॉक का जो डेब्यू हुआ वो स्टॉक के जो ग्लोबल पीयर्स है, स्टॉक के जो पीयर्स है ना वो एक्चुअली ग्लोबली है। स्टॉक के आई थिंक इंडिया में कोई पीयर्स नहीं है। स्टॉक के जो ग्लोबल पेयर्स है उनके पी के साथ स्टॉक का वैल्यूएशन मैच कर रहा है। और ये जो फर्म है इसमें शॉर्ट टर्म अपसाइड जो है वो शायद लिमिटेड हो सकता है, पर स्टॉक का जो डाउन साइड है नियर टर्म में एक डाउन ट्रेंड में शुरू होना नामुमकिन के बराबर दिख रहा है। और जो एनालिस्ट का जो एडवाइस है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टर्स ने आईपीओ को परचेस किया या फिर अभी भी स्टॉक को परचेस किया है वो स्टॉक को होल्ड कर ले। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है वो 50% का जो उनकी होल्डिंग है वो बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लें। और जो लोग ने इसे मिस कर दिया है वो स्टॉक की फॉल के लिए वेट करें, क्योंकि इस स्टॉक में एक भी फॉल मिस करने जैसा मुझे लग नहीं रहा है। एक भी फॉल अगर आता है तो स्टॉक में ज़रूर निवेश करना चाहिए। और कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और पर कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाती जा रही है। और इन्वेस्टर्स जो कि 1-2 साल का व्यू रखते हैं कंपनी में वो भी इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और 351 रुपीज़ पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, यानी कि जो स्टॉक है वो 35 टाइम्स अपने पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 के ईपीएस के हिसाब से। ये जो ईपीएस है ये एस्टिमेटेड ईपीएस है। और स्टॉक के जो इंटरनेशनल पीयर्स है वो भी सेम 28 टू 35 टाइम्स के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। और जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है वो सब भी स्टॉक में एक डाउनसाइड का वेट कर सकते हैं एंटर करने के लिए। और हैप्पीएस्ट माइंड्स एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कि 20% तक का ग्रोथ रेट मेंटेन कर सकता है। और दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल आईटी फर्म्स होते हैं जिनका 10 टू 12% का एक्सपेंडिंग रेट होता है। और कंपनी के साथ जो ग्लोबल पेयर्स है वो है ईपैम, एंडेवा, ग्लोबेंट, ऐसे कंपनी के कॉम्पिटिटर्स है। और फर्म के 157 एक्टिव कस्टमर्स है, और फर्म में 77.5% का जो रेवेन्यू आता है वो यूएस से आता है, और 11.9% का रेवेन्यू इंडिया से आता है। और कंपनी का जो एम्प्लॉय बेस है वो 2600 का है जून 30 के हिसाब से। और जून क्वार्टर में कंपनी ने 50.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था ओवर 177 करोड़ रेवेन्यू। यानी कि आप सोच सकते हो कि कंपनी का मार्जिन किस लेवल का है। कंपनी का जो मार्जिन है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। देखिए, हम अगर राउंड ऑफ लेते, ये माना ये बहुत ही बड़ा राउंड ऑफ है कि अगर 200 करोड़ का भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है और 50 करोड़ का भी प्रॉफिट होता है, तब भी 25% का मार्जिन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। देखिए दोस्तों, हमें बहुत ही ज़्यादा कम कंपनीज देखने को मिलती है जिनके जो मार्जिन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। मेरा मतलब है कि 25 से लेके जो 30 के रेंज के जो मार्जिन होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि 20 से लेके 30 के रेंज के जो मार्जिन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन माने जाते हैं।
जैसे कि आयशर मोटर्स के भी मार्जिन इतनी की रेंज में ही है, और ये जो फर्म है इसके भी जैसे कि हम राउंड ऑफ मार्जिन ले सकते हैं कि 25 टू 30 की रेंज में कंपनी के मार्जिन दिख रहे हैं हमें जून क्वार्टर के हिसाब से। और जो अशोक सूटा है उन्होंने एक प्री आईपीओ इंटरव्यू में कहा था कि कोविड-19 ने कंपनी को कहीं ह्यूज टेलविंड नहीं दिया है ग्रोथ के टर्म्स में, और कंपनी का जो ग्रोथ है वो पिछले साल की तरह अच्छी नहीं रह पाएंगी, थोड़ी सी बिगड़ सकती है, एकदम थोड़ी सी। पर देखिए वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री नेक्स्ट ईयर तक पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी, पूरी तरह से ये जो आईटी इंडस्ट्री है रिकवर हो जाएगी ही। डिमांड में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जो रेट्स है वो भी नॉर्मल ग्रोथ पे आ जाएंगे, और जो रेट्स है वो भी नॉर्मल आ जाएगी या फिर नॉर्मल से ऊपर। और जब अशोक सूटा जी को ये पूछा गया कि उन्होंने क्यों इस फर्म को लिस्ट किया, तो उन्होंने कहा जब कोई फर्म को पब्लिकली लिस्ट किया जाता है तो कंपनी में ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर्स, और ये सब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे आ जाता है। और कंपनी के जो लोग थे वो इसके फेवर में नहीं थे कि वो लोग कभी एडिशनल राउंड्स ले प्राइवेट इक्विटी की फंड रेजिंग के लिए, और अभी ह्यूज लेवल पे अपनी मार्केट कैप को रेज कर दिया। आप सोच सकते हो कि कंपनी के लिस्टिंग होते ही कंपनी की जो मार्केट कैप है तुरंत ही डबल, यानी कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे गेन देखने को मिलता है मार्केट कैप पे, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में मार्केट कैप बड़ी है यहाँ पे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है वो ज़्यादा जगह नहीं छोड़ पाएगा जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी में आना चाहते हैं। और डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट 2017 में लिस्ट हुआ था, जो कि एस इन्वेस्टर राधा किशन दमानी जी द्वारा चला गया फर्म है डीमार्ट। और ये डीमार्ट 101% की लिस्टिंग गेन मिली थी डीमार्ट को। और एनालिस्ट ने ये कहा था कि डीमार्ट का जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यूनिक है। और आईआरसीटीसी की बात करें तो आईआरसीटीसी का एक मोनोपोली का बिजनेस है ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग के बिजनेस में, और जिसका भी सिमिलर स्टार्ट ही हुई थी आईआरसीटीसी की भी। और हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो 90% से भी ज़्यादा का जो रेवेन्यू है वो डिजिटल स्पेस से आता है ट्रेडिशनल प्लेयर्स से जब कंपेयर करते हैं तो। और 35 टू 50% का जो रेवेन्यूज़ है उनका वो इस डिजिटल सेगमेंट से आता है। और हमें इस स्टॉक में कम करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, और इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा होप है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद। और वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी सी हाई है, बट जो जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर जी है वो कह रहे हैं कि भले ही वैल्यूएशन के हाई होते हुए वो इस स्टॉक में बड़े करेक्शंस की उम्मीद कम रखते हैं, और डिजिटलाइजेशन जो कि करंट स्टोरी है मार्केट और इन्वेस्टर्स का, वो इस बड़े प्रीमियम पे भी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। डीमार्ट की भी बात करें तो इवन डीमार्ट भी अपनी पी से 67 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, यानी कि डीमार्ट की ईपीएस से डीमार्ट 67 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, यानी कि डीमार्ट का पी 67 है। वो इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा लकी है जिनको इस कंपनी के शेयर्स अलॉट किए गए आईपीओ में, और वो एक छोटा सा हिस्सा प्रॉफिट का बुक कर सकते हैं। और आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखते हैं आईटी सेक्टर में। और जो कंपनी है वो 90% से भी ज़्यादा का डिजिटल रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि इंडिया में कोई भी कंट्री नहीं करती है। और ये जो स्टॉक है वो एक पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और स्टॉक में ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जो एनुअलाइज्ड पी है वो 14 टाइम्स हो सकता है फिजिकल ईयर 21 तक बेस्ड ऑन क्वार्टर 1 अर्निंग्स, और यहाँ पे 25 टाइम्स पोस्ट इशू में जंप आ सकता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जैसे कि ऊपर बताया गया कि अपने पोर्टफोलियो का 50% तक सेल कर सकते हैं, और दूसरा जो 50% है उसे होल्ड कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। और जो नायर जी है जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के, उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जून क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को मैनेज कर लिया डिस्पाइट पेंडेमिक, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस जगाया कि ये जो कंपनी है सूटा जी की वो आगे भी बेहतरीन रिजल्ट्स बताएगी। और नो डाउट कि कंपनी के रिजल्ट्स आगे भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। और जैसे कि कंपनी के जो प्रमोटर है, जो मालिक है अशोक सूटा, उनके ऊपर इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने विप्रो जैसी फर्म को $2 मिलियन की मार्केट कैप से लेकर $500 मिलियन तक की मार्केट कैप तक पहुंचाया है। और इवन माइंट्री के भी वो फाउंडर है, यानी कि आप सोच सकते हो कि अशोक सूटा जी का आईटी में जो एक्सपीरियंस है
बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और उनका ये जो एक्सपीरियंस है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 2 जो बड़ी-बड़ी फर्म्स है उनमें बेहतरीन ग्रोथ में इनका जो योगदान रहा था, उस योगदान के जो उस एक्सपीरियंस को सर फर्म में यूज़ करके फर्म को भी उसी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में केस स्टडी चाहिए। हमें आपके डाउट्स कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए।